बस बिहार के लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि हमें मोदी जी ने ट्रेन दे दिया। यहाँ से बैल भेड़ की तरह भर भर कर उसमें जाए और बाहर जाकर 10,000 और 12,000 के नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाए। बेहतर शिक्षा चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर रोजगार चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं। तो बिहार के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। सदन में कौआ उड़ खेलने के लिए आपको नहीं भेजा गया था। अगर आपने सदन में आवाज उठाया है तो पहाड़िया की जनता को दिखाइए। मान लें आप विपक्ष में ही हैं, तो विपक्ष का भी तो काम होता है सदन में आवाज उठाना। तो अब विपक्ष की भूमिका आपने सदन में कितना निभाए हैं बताइए बड़हरिया की जनता को। अगर विपक्ष की भूमिका आपने मजबूती से निभाया होता ना तो शायद मुझे आज यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके हिसाब से कोई ऐसा नेता जो जनता के बीच रहता हो? देखिए, नेता पहले हुआ करते थे, अभी सब दलाल हो गए कि टिकट किनना है और लड़ जाना है। नेता में जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा। जनता से मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूं कि हम रौरा लगे आइल बानी, रौरा कौन समस्या बता हमरा के बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अभी हमारी मौजूदगी बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है इस समय कि लगातार क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा प्रतिनिधि हो जो हमारे क्षेत्र में हमारे सुख दुख में काम आने वाले हो। यहाँ के निजी विधायक को लेकर काफी नाराजगी है लोगों के मन में, और इस बार इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आखिरकार यहाँ विकास का ग्राफ क्या है, किन किन चीजों की अब तक कमी है जो कि विधायक जी अब तक पूरा नहीं किए हैं, जनता का क्या मांग है, सब कुछ लेकर बात करेंगे। हमारे साथ आज इस वीडियो में बात करने के लिए राहुल सिंह कुशवाहा हैं जो कि बढ़िया विधानसभा से मजबूत दावेदार के तौर पे इस बार हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। बढ़िया विधानसभा में विकास का ग्राफ क्या है सर? देखिए, बढ़िया विधानसभा में कुछ विकास हुआ ही नहीं है। बढ़िया विधानसभा क्षेत्र बना हुए 15 साल हुआ, 2010 में बना था, तब से कुछ विकास हुआ ही नहीं है। पहले का जो 10 साल का कार्यकाल रहा वो नाचने गाने में ही खत्म हो गया। अभी का जो कार्यकाल है 5 साल का, विधायक का दर्शन ही नहीं होता है जनता के बीच में, तो काम तो दूर की बात है। मतलब कुछ काम हुआ ही नहीं है। 10 में से एकदम 0 दिया जाए तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। विधायक जी तो कह रहे हैं कि पूरा काम हुआ है, क्षेत्र जो है एकदम चमाचम है। देखिए, माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान बच्चा जी पांडे ब्राह्मण हैं, हम लोग के पूजनीय हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने विधानसभा में, सदन में कितनी बार जनता की आवाज उठाए हैं? अगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर 2 बार भी आप आवाज उठाए होंगे तो मुझे दिखाइए। बढ़िया की जनता सवाल पूछती है क्योंकि उसका हक है, क्योंकि उसने आपको सदन में भेजा था। सदन में कौआ उड़ खेलने के लिए आपको नहीं भेजा गया था। अगर आपने सदन में आवाज उठाया है तो बढ़िया की जनता को दिखाइए। दिन भर जब सोशल मीडिया पर आप डाल सकते हैं कि हम फलानवा के शादी में, फलानवा के रिसेप्शन में जाता नहीं, तो सदन में जो आप आवाज उठाए उसका वीडियो डालिए। बढ़िया की जनता देखना चाहती है कि आप सदन में बढ़िया के लिए कितना आवाज उठाए हैं, बढ़िया के किन किन मुद्दों के लिए आप सदन में जाकर आवाज उठाए हैं। जब भी सवाल किया जाता है तो यहाँ के विधायक रोने लगते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री नहीं है, मान लें आप विपक्ष में ही हैं, तो विपक्ष का भी तो काम होता है सदन में आवाज उठाना। तो अब विपक्ष की भूमिका आपने सदन में कितना निभाए हैं बताइए बढ़िया की जनता को। अगर विपक्ष की भूमिका आपने मजबूती से निभाया होता ना तो शायद मुझे आज यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगातार जनता ये भी कह रही है कि बाहरी बनाम क्षेत्र के लोग। देखिए, ये तो स्पष्ट है, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र की जनता बाहरी को इस बार झाड़ू लेकर ढूंढ रही है। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में तैयारी कर रहा हूँ, प्रत्याशी हूं, तो हो सकता है मैं जो बोलूं गलत हो सकता है। आप आम जनता के बीच में जाइए, एक सिंगल व्यक्ति नहीं बोलेगा कि कोई बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से बाहरी आए। हमारे बढ़िया विधानसभा में लाखों युवा काबिल है, हजारों लोग प्रत्याशी के रूप में उभर के आ सकते हैं अगर मौका मिले तो फिर हम बाहरी को मौका क्यों दें? जब हमारे घर में हर चीज की व्यवस्था है तो हम बाहरी के मौका क्यों देंगे? हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, हमारी जनता को क्या समस्या है, हमें किस परेशानी को झेलना पड़ रहा है, हमें क्या चीज की जरूरत है, एक घर के सदस्य से बेहतर बाहरी कोई नहीं जान सकता है। तो निश्चित रूप से इस बार बाहरी का बढ़िया विधानसभा में जमानत जब्त हो जाएगा। हाल ही में आप ही के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था।
क्या कुछ सौगात मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से आपके क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं मिला है। और मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय जब भी आते हैं बिहार में, तब भी हम लोग को गर्व करने के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। बस हम लोग गर्व कर सकते हैं कि बिहार में 51 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आ गए। हम गर्व कर सकते हैं कि सिवान में 2 बार प्रधानमंत्री आ गए। हम गर्व कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बिहार में ही बना हुआ रेल आउट ऑफ इंडिया दूसरे देशों को खींचेगा, दूसरे देशों में चलेगा। तो हम केवल गर्व ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि बेहतर शिक्षा चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर रोजगार चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं। तो बिहार के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। बस बिहार के लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि हमें मोदी जी ने ट्रेन दे दिया। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। और ट्रेन मिलता क्यों है कि हम यहाँ से बैल भेड़ की तरह भर भर कर उसमें जाए और बाहर जाकर 10,000 और 12,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाए और दिन रात खून पसीना कमाकर दूसरे राज्य का जीडीपी हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिहार के लोग जो है वो, यानी कि आप पलायन पे डायरेक्टली एक तरह से देखिए तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पलायन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि प्रतिनिधि जब बनता है, टिकट मिलता है, ये बातें तब तक होती है, जीतने के बाद तो कोई युवाओं के लिए बात ही नहीं करता, पलायन पे बात ही नहीं करता। उसका कारण है ना मैडम, कितना युवा जीतकर सदन में जाता है, कितने नौजवानों को टिकट मिलता है, कितने गरीब परिवार का युवा जीतकर सदन में जाता है। जब तक गरीबों के बीच में से गरीब का लड़का कोई चुनाव जीतकर सदन में नहीं जाएगा, तब तक गरीबों का दर्द उसे कैसे पता होगा। कोई नेता फॉर्च्यूनर में दिन रात घूमता है, कोई मंत्री का बेटा है, कोई सांसद का बेटा है, वो विधायक बन जाता है, तो उसको क्या पता है कि आम जनता को गरीबों की क्या समस्या है। जब तक मैं उस गरीबी में घूमा ही नहीं हूं, उस गरीबी में जब मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं, तो मुझे क्या पता है कि गरीब लोगों की क्या समस्या होगी। जब तक मैं मोटरसाइकिल से घूमूंगा नहीं, मुझे क्या पता है कि सड़क पर जब चलते हैं तो बरसात आता है तो भीगना भी पड़ता है, जब गर्मी आता है तो लू भी झेलना पड़ता है, और धूल माटी है तो कंटिन्यू खाना ही पड़ता है। जब तक मैं बाइक से नहीं घूमूंगा मुझे क्या पता चलेगा। लगातार सवाल अब ये भी होंगे, चुनाव नजदीक है, टिकट की बातें हो रही है, किस पार्टी से टिकट मिलेगा, कौन प्रतिनिधि होंगे। राहुल जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा, किस पार्टी से आपको टिकट मिल रहा है? देखिए, मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने हर एक मीडिया बंधु को कई बार मैं बता चुका हूं कि मैं जनता के पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा और जनता के दम पर ही चुनाव लड़ूंगा। जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई दल नहीं होता है और जनता से बड़ा कोई पार्टी नहीं होता है। कोई कितनी भी बड़ी पार्टी हो, उसको आम जनता ने ही मजबूत करके बनाया है। तो मैं जनता के लोगों पर विश्वास रखता हूं, अपने जनता पर मुझे भरोसा है। मैं जनता के बीच में कंटिन्यू जा रहा हूं, मैं जनता के सुख दुख में शामिल हो रहा हूं। अब आगे जनता मालिक है, जनता का जो आदेश होगा हम लोगों को स्वीकार है। जब भी आप कहीं जाते होंगे तो लोग तो पूछते ही हैं कि किस पार्टी से है, जदयू, आरजेडी, बीजेपी, जनसुराज भी एक नई पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता राहुल जी कि अगर क्षेत्र में चुनाव लड़ना है या फिर अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो इसके लिए पार्टी का होना जरूरी है? देखिए, पार्टी जितने भी अपना सर्वे कराए, पार्टी को लगेगा कि मैं उनके कैटेगरी में फिट हो रहा हूं, उनके टिकट के काबिल हो, तो मिलेगा तो ठीक है, अन्यथा मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा। जनता से मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूं कि हम रौरा लगे आइल बनी, रौरा कौन समस्या बता हमरा के बताएं। अभी जैसे हमारे वर्तमान के जो विधायक है माननीय बच्चा जी पांडे, लोगों ने तो उनको जिता दिया है। अब लोगों की समस्या हो रही है तो लोग बच्चा पांडे को याद कर रहे हैं, लेकिन लोग एक चीज भूल जा रहे हैं कि लोगों ने वोट दिया था तेजस्वी यादव को, लोगों ने वोट दिया था लालू यादव को, लोगों ने वोट दिया था पार्टी के नाम पर। तो फिर जब आप बड़े लोगों के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट दीजिएगा, तो फिर क्षेत्र के नेता आपके बीच में कैसे आएगा? क्षेत्र के नेता को जब तक मौका नहीं दीजिएगा, तब तक क्षेत्र के नेता आपके बीच कभी नहीं आ सकता है। क्या विजन होगा जनता के बीच जाने का इस बार, अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपने रोड मैप तैयार किया है? देखिए, हम लोग का रोड मैप स्पष्ट तैयार हो चुका है। हम लोग 7 विजन अपना जनता के बीच में लेकर जाएंगे। पहला हम लोग का विजन है कि हम लोग बढ़िया में यमुनागढ़ देवी मंदिर है, उसको हम लोग पर्यटन स्थल में तब्दील कराएंगे। दूसरा हम लोग का है कि हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र में छोटे मोटे लघु उद्योग लगाकर 5,000 युवाओं में महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। तीसरा विजन है हम लोग का कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र विधानसभा में, सबको सुचारू रूप से चलवाने का काम करेंगे। जिस पंचायत में नहीं है उस पंचायत में बनवाने का काम करेंगे और सभी पंचायतों में एम्बुलेंस सेवा फ्री करने का काम करेंगे हम लोग। फिर हम लोग कहा है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च विद्यालय हैं, उसको सुचारू रूप से ढंग से चलवाने का काम करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो हैं वो अभी सुचारू रूप से चल नहीं रही है? आप जनता के बीच में जाइए और जितना भी योजना है उसको वहां जाकर पता कीजिए चल रहा है कि नहीं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर बैल और भैंस माना जाता है, डॉक्टर तो दूर की बात है।
डॉक्टर भी नहीं रहते। डॉक्टर तो दूर की बात है, वहां पर बैल और भैंस माना जाता है, डॉक्टर तो रहते ही नहीं है वहां पर। आपके हिसाब से आइडियल नेता कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा नेता होना चाहिए जो जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुने, ना कि जीतने के बाद तो जाकर बाहर में कहीं शिफ्ट हो जाए। आपके हिसाब से कोई ऐसा नेता जो जनता के बीच रहता हो? देखिए, नेता पहले हुआ करते थे, अभी सब दलाल हो गए कि टिकट किनना है और लड़ जाना है और जीत जाना है, फिर 4 साल गायब रहना है, फिर चुनाव से 2 महीना पहले आना है, फिर पैसा फूंकना है, टिकट किनना है, जीत जाना है। आपको नहीं लगता है कि आपके क्षेत्र में जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जातीय समीकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम पूरा फिट बैठते हैं, पूरा फिट बैठते हैं। यहाँ पर कुर्मी कुशवाहा की संख्या मजबूती से है, हम लोग उस समाज से आते हैं। बाकी मैं जाति को मानता नहीं हूँ, मैं हमेशा सभी समाज के वर्गों को लेकर चलने का काम करता हूँ। सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं सभी को साथ लेकर चलने का काम करता हूँ। अंतिम संदेश बड़हरिया विधानसभा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बड़हरिया विधानसभा की जनता से हाथ जोड़कर अपील करेंगे, बस एक बार आप लोग एक नौजवान को, अपने बीच में रहने वाले एक युवा को मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं आप सभी से, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का दिशा और दशा बदल कर रख दूंगा। बस एक बार नौजवान को मौका दीजिए। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए राहुल सिंह कुशवाहा थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। लगातार इनका कहना है कि इस क्षेत्र में यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो कोई विकास ही नहीं किए हैं, किसी भी प्रकार का विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ है और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। बाहरी बनाम और क्षेत्रीय की लड़ाई भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस बार जनता का मूड इस तरीके से है कि बाहरी को जो है वो किसी भी तरह से चुनाव नहीं जीतने देना है और क्षेत्रीय लोग जो हैं उनका समर्थन करना है ताकि क्षेत्रीय लोग जीते, जो कि जनता के बीच रहें, लोगों से बातचीत करें। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।